is applied history. So this is the third part of the chapter. So in the first part, we have seen what is the importance of history, and there are many people who are thinking that history is not important because it is not having any economic value. But we have seen why study of history is important. We have seen that if we don't know our history, then we cannot understand our present and we cannot make our good future. So because of this, study of history is very important. So in the third part, we will talk about applied history and our present. See, people often ask about practical value of history. So there are many people who are questioning that what is the use of studying history, because there is nothing that we can get from history. There is no economic benefit from history. कुछ पैसा नहीं मिलेगा history study करने के बाद. So there are some people who are having this approach. But the answer to the question about the nature of applied history answers the question as well. So now we are studying applied history. कैसे application करना है. The visible and invisible realities of the past exist in the present. So past में जो चीज हुआ था उसका रिलेशन प्रेजेंट में भी है. जो भी चीज हमें पास्ट में हुआ था उसका रिलेशन आज भी हमारे पास अवेलेबल है. कि आज जो चीज हमारे पास, जो भी इश्यूज है आज हमारे कंट्री में या कोई भी सोसाइटी में जो इश्यूज है, उसका रूट्स पास्ट में है. सो टू स्टडी ऑफ द पास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी कैन नॉट इग्नोर अवर पास्ट. वी नर्चर सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी, अट्रैक्शन टुवर्ड्स देम. सो वी आर हैविंग सम क्यूरियोसिटी, कि हमारा क्यूरियोसिटी है कि कैसे चेंजेस हुआ है लाइफ में, क्या चीज था कि ऐसा चेंजेस हुआ. आज जो प्रेजेंट है हमारा, सपोज वी टॉक अबाउट रेलवेज के बारे में स्टडी करेंगे तो वी आर नाउ हैविंग मेट्रो ट्रेन्स और वी आर बिल्डिंग बुलेट ट्रेन्स. लेकिन हम जब भी पास्ट के बारे में बात करेंगे तो हमें पता होगा कि कैसे ट्रेन का इवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ. सो वी आर क्यूरियस अबाउट दैट. हमें उत्सुकता होती है कि कैसे चेंजेस हुआ. सो वी आर क्यूरियस अबाउट दैट. सो इट नर्चर सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी, अट्रैक्शन टुवर्ड्स देम. We wish to know about their history because they represent the creative thoughts and traditions of our ancestors. जो हमारे ancestors थे जिन्होंने ये रिसर्च किया था, उनके थियरीज के बारे में, उनके थॉट्स के बारे में, उनके रिसर्च के बारे में हमें पता चलता है जब भी हम हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं. सो इट इज अवर हेरिटेज. ये हमारा धरोहर, जैसे हम बोलते हैं कि ये हमारा धरोहर है. दिस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर अस. सो इफ यू अंडरस्टैंड हाउ आवर एंसेस्टर्स were educated, how they have made some research, so we will understand that why human beings are called as most superior animal, because human beings can think, and we can understand how our ancestors have thought about something. जैसे इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी हुआ, या इलेक्ट्रिक बल्ब का डिस्कवरी हुआ, या टेलीफोन का डिस्कवरी हुआ. तो ये जब भी हम पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, इन लोगों ने कितना रिसर्च किया, या ये कितने एजुकेटेड थे कि इन लोगों ने इसका रिसर्च किया या डिस्कवर किया. द हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक्स टू विथ आवर ओरिजिन, हेंस इट बिकम्स नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड कंजर्व इट फॉर फ्यूचर. सो आवर ओरिजिन, कि ह्यूमन बींग्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये स्टडी करने के लिए हमें हिस्ट्री ऑफ हेरिटेज इज लिंकिंग विथ आवर ओरिजिन. सो हिस्ट्री ऑफ हेरिटेज, हिस्ट्री ऑफ आवर कल्चर, हिस्ट्री ऑफ आवर नॉलेज, कल्चर, it is linked with our origin. So because of this we have to preserve this and we have to nurture this so that future generation can get idea from this. Applied history is concerned with the preservation and conservation of our heritage and makes it accessible to people. So what we are doing in applied history, whatever historical information that we are having today, we are preserving this for future generation. ये preserve कैसे करेंगे? म्यूजियम्स में करेंगे, आर्काइव्स में करेंगे, हर एक जगह पे हम जाके preserve करेंगे. ये प्रिजर्व करेंगे तो क्या होगा, फ्यूचर जनरेशन को भी हमारे पास्ट के बारे में पता चलेगा, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे हेरिटेज के बारे में, हमारा ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ये सब चीज बात हमारे लोगों को, फ्यूचर जनरेशन को पता चलेगा. ये जब भी हम प्रिजर्व करते हैं, ये म्यूजियम में प्रिजर्व करते हैं, ये प्रिजर्वेशन करने के लिए बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिलता है. सो व्हाइल वी आर प्रिजर्विंग आवर हिस्ट्री, दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. सो इन ब्रीफ, हेरिटेज मैनेजमेंट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. In brief, applied history can be desired as understanding of our present with the help of history and finding right direction for the benefit of future. So we are understanding our present. So हमारा present हम understand कर रहे हैं कि what is the reason we are living this present life, क्योंकि इसका roots history में बहुत सारे development हुए थे, इसके वजह से हम ये life जी रहे. Then we are finding right direction for the benefit of future. और future में हमें क्या change और करना है कि हमारा life और अच्छा होगा, ये हमें स्टडी करना है. सो बिकॉज ऑफ दिस, स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू वांट टू मेक गुड फ्यूचर, देन स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट. नाउ management of cultural and natural heritage. The first is cultural heritage. It is in the form of human creation. It is of two types, tangible and intangible. First is tangible cultural heritage.
दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स एंशिएंट साइट्स, बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स एक्सेट्रा। ये क्या है, हमारे जो एंशिएंट साइट्स है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, यहाँ जब भी एक्सकावेशन हुआ था, जब भी वहाँ खोद काम हुआ था और वहाँ जो हमें रिमेन्स मिले, पुराने सिटी का रिमेन्स मिला, दिस आर अवर एंशिएंट साइट्स। ऐसे बहुत सारे एंशिएंट साइट्स है इंडिया में। सो दिस आर अवर एंशिएंट साइट। या हम्पी, हम्पी में जो एंशिएंट साइट है, या भिम्बेटका और हड़प्पा, मोहनजोदारो, दिस आर अवर एंशिएंट साइट्स। ये एंशिएंट साइट्स का जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे एंसेस्टर्स कितने डेवलप्ड थे, उन्होंने क्या क्या नया डेवलपमेंट किया था। देन buildings, or we are studying about buildings, manuscripts are handwritten books, then sculptures, paintings, etc. So whenever we are studying about this, this is tangible cultural heritage. This is our tangible cultural heritage. Then intangible cultural heritage. This type of cultural heritage includes following things: oral traditions, their language. ये जो tangible cultural heritage है, ये physical form में, ये आज हमारे पास अवेलेबल है, या हम उसे छू सकते हैं, जैसे पेंटिंग्स है, या फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स है, बिल्डिंग्स है, आर्टिफैक्ट्स है। बट इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इज नॉट विजिबल। इट इज इन पोएम्स, इट इज इन सोशल कस्टम्स, रिचुअल्स, हमारे जो आर्ट्स है या स्किल्स है, ट्रेडिशनल स्किल्स है, इसमें है, तो ये विजिबल नहीं है। मोस्ट ऑफ दिस आर नॉट विजिबल। सो दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स फॉलोइंग थिंग्स: ओरल ट्रेडिशंस एंड देयर लैंग्वेज। सो हमारा जो लैंग्वेज है, जो इवॉल्व होते आया है, ये हमारा लैंग्वेज का जब भी हम रूट्स ढूंढेंगे तो हमें पता चलेगा कि मराठी लैंग्वेज 1500 टू 2000 ईयर्स पुराना है। सो हमें हमारा रूट्स मिल गया कि हमारा मराठी कल्चर कितना पुराना है। या संस्कृत लैंग्वेज, इट इज कंसिडर्ड एज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। मेनी यूरोपियन लैंग्वेजेस एंड मेनी इंडियन लैंग्वेजेस हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत। सो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ मच इंपॉर्टेंस इज इंडियन हिस्ट्री, कि इंडिया का जो हिस्टोरिकल पास्ट है ये कितना ग्लोरियस है, कितना कितना महान है। देन ट्रेडिशनल नॉलेज, सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। जो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो इसके बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। हम बहुत सारे बातें मानते हैं फेस्टिवल्स में, जैसे गणपति फेस्टिवल होता है, या गणेश चतुर्थी होता है, या फिर दिवाली होता है, तो दशहरा होता है, इसमें बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। या गुड़ी पाड़वा होता है, जब भी हम गुड़ी लगाते हैं घर के बाहर, तो ये रिचुअल्स है, हमारे कस्टम्स है। तो ये जब हम फॉलो करते हैं, ये जो भी कस्टम्स हम फॉलो करते हैं, इसका कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होता है। ये हिस्ट्री में से आया हुआ है, हम जो हमारे एंसेस्टर्स फॉलो करते थे, ये हम फॉलो करते जा रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग अस टू स्टडी अबाउट अवर हिस्ट्री। देन स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक, और वी आर परफॉर्मिंग समथिंग, सिंगिंग, दिस इज ऑल्सो अ परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये आर्ट्स का भी ओरिजिन हिस्ट्री में है। जैसे बहुत सारे जो म्यूजिशियंस है, जो अलग अलग टाइप के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, इनका जो स्टाइल है बजाने का, ये हिस्ट्री से आता है, हिस्टोरिकल टाइम से ये बजाते आ रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग अस टू understanding about our past. Then certain traditional skills. There are many traditional skills, like we are having many traditional skills in Maharashtra that are limited to one region. एक रीजन के लिए लिमिटेड है कि महाराष्ट्र में ही ये ट्रेडिशनल स्किल्स मिलेगा। अगर आप साउथ में जाओगे तो वहाँ अलग मिलेगा, या नॉर्थ में इंडिया में जाओगे तो वहाँ अलग स्किल्स मिलेगा। तो ये जो स्किल्स है हमारे पास्ट के बारे में बताता है कि हमारे पास्ट में कैसे स्किल्स होते थे, ये जो हम फॉलो कर रहे हैं स्किल्स। देन natural heritage. The concept of natural heritage gives importance to the thought of biodiversity. It includes the following things. So natural heritage क्या है? जो हमारे animals है या plants है, these are our natural heritage. So animals means fauna and plants means flora. And ecological and geomorphic characteristics which is crucial for sustaining the flora and fauna of a particular region. Suppose we talk about flora and fauna. अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात कर रहे हैं, एक रीजन में प्लांट्स एंड एनिमल्स अवेलेबल है, जहाँ पर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं या सह्याद्री की बात करते हैं, वहाँ प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं। अगर हमने वो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, सह्याद्री का जो ग्रीन या एवरग्रीन फॉरेस्ट है या ग्रीन फॉरेस्ट है, उसको अगर मैंने कट कर दिया तो वहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो वहाँ के जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो अलॉन्ग विद स्टडी अबाउट फ्लोरा एंड फाउना, इकोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स are also important. It is essential for the benefit of future generations to preserve our heritage. तो अगर ये हमारा नेचुरल हेरिटेज है, अगर इसे हमें प्रिजर्व करना है फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो ये आज प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने प्रिजर्व नहीं कर दिया तो फ्यूचर जनरेशन को ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। इफ यू टॉक अबाउट टाइगर्स, टाइगर्स का नंबर बहुत कम होते आ रहा है। या फिर बहुत सारे एनिमल्स है, जैसे ब्लैक बक है, या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका नंबर बहुत कम होते जा रहा है। अगर ये हमने प्रिजर्व नहीं किया तो फ्यूचर जनरेशन को ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो हमारा हिस्ट्री जो था ये खत्म हो जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व दिस।
UNESCO is a affiliated organization of United Nations. UNESCO, the global organization, has announced some directives with the objective of promoting कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज. जो अभी हम कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज जो प्रिजर्व करते हैं उसके लिए यूनेस्को ने बहुत सारे रूल्स बनाए, बहुत सारे डायरेक्टिव्स दिए. सो वी हैव टू फॉलो दैट डायरेक्टिव्स. ऑन द बेसिस ऑफ दोज डायरेक्टिव्स लिस्ट द साइट्स एंड ट्रेडिशंस आर डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. तो बहुत सारे जो ऐसे इंपॉर्टेंट साइट्स होते हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देते हैं. वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर होगा तो क्या होगा, इंटरनेशनली उसको पहचान मिल जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे ये फेमस हो जाएगा. और गवर्नमेंट को यूनेस्को एक गाइडलाइंस बना के देगा, रूल्स बना के देगा, और गवर्नमेंट्स को रूल फॉलो करना पड़ेगा और ये जो साइट है, ये जो जगह है उसका प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा. द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट नाउ इंक्लूड्स वेस्टर्न घाट्स. जो वेस्टर्न घाट जो है महाराष्ट्र का या फिर इंडिया का, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है या एनिमल्स है, ये दुनिया में कहीं नहीं मिलते, वेस्टर्न घाट में मिलते हैं. दिस आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट. सो इफ यू आर नॉट प्रिजर्विंग दैट, सो इन फ्यूचर this will get destroyed and future generation will not know about this. So it is important to preserve this cultural heritage or natural heritage, sorry. So UNESCO has declared Western Ghat as UNESCO World Heritage Site. Then Kas Plateau और Kas Pathar बोलते हैं मराठी में, Kas Plateau in the district Satara. So यहाँ एक सीजन होता है जब भी बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं. ऐसे वर्ल्ड में कहीं फ्लावर्स नहीं मिलते जो कास्ट प्लाटू में अवेलेबल है. So if you are not preserving this our natural heritage, so future generation will not know about this. So it is very important to preserve the natural heritage. So it is also part of Western Ghat. Then we will see what are the different traditional and cultural heritage that are preserved by Indian government. So Indian traditions declared as oral and intangible heritage. First is Kottayam Sanskrit Theatre Kerala, that is declared in 2001. एंड ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, जो वेदास होते हैं, जो वेदास बोलते हैं, ये भी प्रिजर्व करके रखा हुआ कि दिस इज आवर इनटेंजिबल हेरिटेज. देन रामलीला इज ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायणा इन उत्तर प्रदेश, दिस इज ऑल्सो आवर इनटेंजिबल हेरिटेज. देन वी आर हैविंग रमन और रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ घरवाल हिमालयास, ये भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है, दिस इज इनटेंजिबल हेरिटेज. देन छऊ डांस, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ईस्टर्न डांस, this is also preserved as cultural intangible cultural heritage. Then Mudiyat, a ritual theatre of Kerala, Buddhist chanting of Ladakh, recitation of sacred Buddha texts in the trans-Himalayan Ladakh region, Jammu and Kashmir. ये ट्रांस हिमालय मतलब अगर आपने ज्योग्राफी का फिजियोग्राफिक डिविजन्स वाला चैप्टर देखा होगा, फर्स्ट पार्ट देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया कि ट्रांस हिमालय मतलब जो 3 हिमालय के रेंजेस है, पैरेलल रेंज, शिवालिक्स, लेसर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग ट्रांस हिमालय, जो हिमालय के भी क्रॉस करते हैं, हिमालय के पार है. तो वहां तिब्बत एरिया है या फिर लद्दाख एरिया है. तो लद्दाख एरिया के जो वहां के जो बुद्धिस्ट मॉन्क जो मंत्र बोलते हैं, ये हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ कि दिस इज अवर कल्चरल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. देन देयर आर अदर थिंग्स लाइक योगा और ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ मेकिंग यूटेंसिल्स ऑफ ब्रास एंड कॉपर अमंग द Thatars of Jandalila Guru Punjab. This is a place in Punjab. So this is also our intangible cultural heritage. Then if you talk about world cultural heritage sites, then we are having Agra Fort, then Ajanta Caves in Aurangabad, then Virul, Ellora Caves, Taj Mahal, group of monuments of Mahabalipuram, Sun Temple in Konark in Orissa, churches and convents of Goa, then Fatehpur Sikri is a city near Agra, group of monuments in Hampi, so this is also an important world cultural heritage. Then Khajuraho group of monuments, Elephanta Caves in Mumbai, near Mumbai. Then Great Living Chola Temple. Then we are having group of monuments of Pattadakal. Then we are having Gangai Konda Cholapuram and Bridheshwar and Airavateshwar at Darusuram. Then we are having Qutub Minar and his monuments in Delhi. Then Mountain Railways of India, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज एंड कलका शिमला रेलवेज. ये सब रेलवेज है, ये सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. ये जो रेलवेज है ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ है, बहुत पुराने रेलवेज है, नैरो गेज रेलवेज है या मीटर गेज रेलवेज है. दिस रेलवेज आर वेरी ओल्ड, सो वी आर प्रिजर्विंग दिस रेलवेज, दिस आर आवर कल्चरल हेरिटेज. देन महाबोधगई टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोधगया में जो महाबोधगई टेम्पल है. देन रॉक शेल्टर्स ऑफ भिम्बेटका, चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो CST छत्रपति शिवाजी महाराज जो